गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एजुकेटर बबलू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद बबलू सर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद हमारी वोकेब की क्लास हो रही है। काफ़ी टाइम मतलब मैं कह सकता हूं लगभग साल ही हो चुका है, लेकिन मैंने बीच में क्लासेस बंद कर दी थी। अब मैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव हो रहा हूँ। मुझे काफ़ी सारे काम थे, क्लासेस भी थी और बहुत सारे काम थे। मैं दोबारा से एक्टिव हो रहा हूँ और वोकेब के सेशंस लेके आऊँगा कंटिन्यू। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपकी वोकेब सेशंस में थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन वो थोड़ा सा चेंज क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा चेंज बन जाएगा। कैसे? इस बार जो हम वोकेब करेंगे वो होंगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वो भी कौन से, वो मोस्ट रिपीटेड OWS आस्क्ड इन एग्जाम्स। वो OWS जो बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, SSC हो, UPSC हो, बैंक हो, CPO हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, वहाँ पर आपसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। दूसरी बात, आपका ये फ़ायदा रहेगा, मैं आपको केवल 10 वर्ड करवाऊंगा हर क्लास में। कितने? 10, 11 या मैक्सिमम कभी ज़रूरत पड़ी तो 15 कर देंगे, लेकिन इससे ऊपर नहीं। 10 से 15 मिनट की हम रखेंगे क्लास, ताकि छोटी क्लासें और स्टूडेंट्स देख लें। स्टूडेंट की एक आदत होती है, अच्छा 1 घंटे की क्लास है वो स्किप मार देते हैं या फिर जल्दी देख लेते हैं, उनको याद भी नहीं होते। तो 10 करते जाएंगे, ज़्यादा नहीं, अपने 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर बड़ी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जब आपका इंटरेस्ट अच्छे तरीके से बन जाएगा तो हम केवल 10 वर्ड करेंगे और उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, उनको अच्छे तरीके से करेंगे। और ये क्लास हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 3 दिन तो पक्की है। अगर कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि 6 के 6 दिन रहेगी भाई, बाकी हम टाइम टू टाइम देख लेंगे। तो अभी हम करेंगे अपनी क्लास का शुभारंभ लेके माँ सरस्वती का नाम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो जो पहला वर्ड है ना वो है एबेक्वोर। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी के सभी। पहला वर्ड क्या है? एबेक्वोर। एबेक्वोर जिसको हम करते हैं एज ए नाउन यूज, यानी इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, वो है नाउन। देखो, आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी याद रखने की जरूरत है, आपको वोकेब में काम आनी है। आपका जो CDS का एग्जाम उससे 10 नंबर के क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे, ग्रामर करोगे, हर जगह आपकी काम आएगी भैया। ये चीज़ होगी तो इसको नाउन की तरह यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम इसके मीनिंग की कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर मीट, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर एनिमल्स को मार दिया जाता है, जहां पर एनिमल्स को मार दिया जाता है उनके मीट के लिए, उनके मांस के लिए, उनके मीट के लिए। तो बहुत ही गलत काम है ये बहुत ही गलत काम है। लेकिन हमें तो वोकेब याद करनी है और हमें वर्ड पता भी होना चाहिए कि उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहां पर जंतुओं को मारा जाता है उनके मीट के लिए। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो वोकेब अधूरी है। तो एग्जाम्पल जो इसका है वो है वी मस्ट क्लोज डाउन एबेक्वोर्स। भी हमें क्या करना है, हमें जो एबेक्वोर्स है, हमें जो बुच्चड़ खानी है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बुच्चड़ खाना। आपने सुना होगा ना, बुच्चड़ खाना। तो हमें बुच्चड़ खानों को क्या करना है, हमें बुच्चड़ खानों को करना है बंद। हमें बुच्चड़ खानों को क्या करना है, बंद। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारा पहला वर्ड हो चुका है कंप्लीट। होगी बात क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वर्ड की। दूसरा वर्ड है बेटा गैप। दूसरा वर्ड क्या है? गैप। मेरे साथ साथ बोलेंगे, दूसरा वर्ड क्या है? गैप, जो हम यूज करते हैं एज ए वर्ब। एज ए वर्ब हम इसको यूज करेंगे। तो इसके मीनिंग की बात करूं, टू टॉक कॉन्टिन्यूसली एंड एगरली स्पेशली अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। भाई कई लोगों की ना आदत होती है बक करना, बकवास मारना, फालतू के मैटर्स है, कोई कुछ भी हो रहा है, मान के चलो कहीं पे कोई बात चल रही है, यूं कहते उसने ऐसा कर दिया, वहाँ पर ऐसा हो गया, हमें उस बात से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात का मीनिंग ये हो गया कि हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाला बकवास किया जा रहा है। जैसे कोई बंदा है आपके पास, पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो भाई पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, सारा काम करना है। लेकिन वो कांग्रेस ने ये किया है, कांग्रेस ने वो किया है, बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी ये कर रही है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, वो फालतू में ज्ञान पे ले जा रहा है। मतलब हमारे लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बिना रुके, बिना मतलब के भाव में ऐसी फालतू की बातें किए जा रहे हैं। उसी चीज़ को बोला जाता है गैप, उसी चीज़ को बोला जाता है इंग्लिश में गैप। इसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। आई गोट सो बोर्ड, भी मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड हो गया था, लिसनिंग टू हिम गैबिंग
ऑन अबाउट नथिंग। भाई यार मैं उसकी ना भाई कोई बात का मीनिंग ही नहीं था यार, जिस बात का मीनिंग ही ना हो उसके बारे में सुन सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था कि वो फालतू की बकवासबाजी किया जा रहा था। तो दूसरा वर्ड हमारा क्या हुआ, गैप, और पहला क्या था, एबेट-वोर। मेरे ख्याल से आपको दोनों वर्ड याद हो चुके हैं, शाबाश। अब बात करते हैं हम अपने अगले वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक। स्टोइक क्या है, स्टोइक। अच्छा ये हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव। कैसे हम यूज़ करेंगे इसको, हम यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग हो गया समवन हु डज नॉट कंप्लेन एंड शो हिज इमोशंस। भाई आपने ना इसका मीनिंग हो गया कि आपके ग्रुप में या आपके आसपास आपने कोई ऐसा बंदा देखा होगा जिसको कोई कुछ भी कह दे, जिसके साथ कोई कुछ भी कर दे, वो ना शांत स्वभाव में रहता है। मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रल रहता है वो बंदा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरे को नीचा दिखा दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मतलब वो कोई इमोशंस नहीं दिखाता, ना तो गुस्सा दिखाता है, ना खुश होता है, ना कुछ और। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं स्टोइक पर्सन, जो न्यूट्रल रहते हैं, जिसको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको किसी की बातों से घंटा फर्क ना पड़ता हो ना, उस इंसान को बोलते हैं स्टोइक। वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो समवन हु डज नॉट कंप्लेन एंड शो दियर हिज इमोशन, भी एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को भी शो नहीं करता और वो किसी बात को लेकर कोई कंप्लेन भी नहीं करता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज अ स्टोइक बाई नेचर। मेरे पापा क्या है, नेचर से स्टोइक है। लेकिन मेरे पापा तो नहीं है भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पापा नहीं है स्टोइक, मेरे पापा तो सीधा मारते। समझ आई बात। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, जरूरी नहीं कि आपके फादर स्टोइक हों बाय नेचर, लेकिन इसका ये मीनिंग हो जाता है। तो स्टोइक भी आपको समझ आ चुका है मेरे ख्याल से। चलो बेटा अब करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना है भाई, और आप बहुत ज़्यादा बार यूज़ भी करते हैं। नार्सिसिस्ट जो हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, एज ए नाउन, जिसका मीनिंग हैविंग टू मच इंटरेस्ट एंड एडमायरेशन फॉर योर सेल्फ। अच्छा कुछ ऐसे इंसान भी तो होते हैं ना जिसको खुद की तारीफ करना बड़ा पसंद है, कहता मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। बहुत सारे दोस्त आपने देखे होंगे ऐसे, वो भी है। उस इंसान के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। मतलब हैविंग टू मच इंटरेस्ट, जिसको खुद में ही इंटरेस्ट हो, जिसको खुद से ज़्यादा कुछ ना दिखता हो, जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, उस इंसान को हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। मतलब उसके लिए खुद खुद की तारीफ करता है, खुद से ही मतलब होता है, बाहर वाली दुनिया ऐसी तैसी कराए, उस इंसान को हम ये बोलते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है नार्सिसिस्ट पीपल हैव अ हार्ड टाइम सीइंग अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे लोग होते हैं यार जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, उनको कहते हैं यार तू भाड़ में जा, मेरे को मेरी बात से मतलब है, मेरे को मेरी बात से मतलब है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट वर्ड। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है बेटा ड्रॉवसी। क्या है, ड्रॉवसी। बड़ा ही प्यारा वर्ड है ड्रॉवसी। ड्रॉवसी जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉवसी। इसको हम यूज करेंगे एज ए नाउन। एज ए नाउन हमने इस वर्ड को यूज कर लिया, जिसका मीनिंग हो गया बीइंग इन ए स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक। अच्छा ऐसी सिचुएशन कब होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जब आप लाइब्रेरी में हो। मैं बताता हूँ, आप लाइब्रेरी में होते हो, जैसे जून जुलाई का महीना होता है ना, लाइब्रेरी में क्या होता है कि एसी चल रही होती है और दुनिया की खास बात, आपको इतनी प्यारी नींद कहीं नहीं आती होगी जितनी आपको लाइब्रेरी में आती है भाई। खास बात है, मेरे साथ होता है, हमारी खुद की लाइब्रेरी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी की सीट पे बैठे होते हैं, मस्त एसी चल रही है, अच्छा गर्मी का महीना, ऐसे करके आराम से हम सो रहे होते हैं। वो सिचुएशन कौन सी होती है, अच्छा वो वातावरण कौन सा होता है, वो वातावरण पता है क्या होता है। एग्जाम्पल, द रूम इज सो वॉर्म। रूम वॉर्म था, अभी थोड़ा सा हल्का गर्म था। इट्स मेकिंग मी फील ड्रॉवसी, मतलब वो मेरे को नींद में कर रहा था, मतलब मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी आंखों में नींद थी कि यार थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ कहाँ होती है, लाइब्रेरी में। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, ड्रॉवसी। ड्रॉवसी मेरे ख्याल से अब तो आ गया समझ। तो लाइब्रेरी में सबके साथ ये घटना होती है, 99% तो होती है भाई, मेरे साथ भी होती है, तुम तो क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वियरी। वियरी बड़ा ही प्यारा शब्द है और बड़ा ही अच्छा शब्द है। क्या है, वियरी। अच्छा ये हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज करेंगे, एज एन एडजेक्टिव। अब बात करते हैं हम इसके मीनिंग की। वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन कब,
कब थकेगा? जब वो कई देर के लिए, काफ़ी देर से क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, काफ़ी देर से काम कर रहा हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, जी तोड़ मेहनत कर रहा हो। मेहनत का मतलब ये हो गया कि या तो कोई जर्नी की हो या कोई मेहनत वाला काम कर रहा हो, फावड़ा चला रहा हो, कस्सी चला रहा हो, कुछ खेत वगैरह में काम कर रहा हो, जिम वगैरह कर रहा हो, उस सिचुएशन में हम ये वर्ड वियरी यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज़ अ लिटल वियरी आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। मुझे लगता है कि वो कुछ थक चुका है उसकी जर्नी के बाद। चलो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ सिखा देता हूँ बेटा, आ लिटल। देखो एक बात बताता हूँ, मेरे ख्याल से मैं ना एक पेज ऐड कर लेता हूँ एक बार। चलो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ आ लिटल क्या होता है। देखो आपको समझना है लिटल को। यार ये काम काहे नहीं कर रहा बाबूजी। ये यार काम नहीं कर रहा। चलो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। या तो लिटल को हमने समझना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लिटल एक वर्ड होता है। लिटल का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन आ लिटल का मीनिंग कुछ और होता है। लिटल का मीनिंग होता है आपके पास कुछ है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपके पास कुछ है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन लिटल यूज किया जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जैसे आपने बोला आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी बिकॉज आई हैव लिटल मनी। मैं आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ना के बराबर पैसा है। इसी तरीके से आपका आ जाता है आ लिटल। आ लिटल का मीनिंग होता है यू हैव समथिंग बट देट इज एनफ फॉर यू। भी आपके पास कुछ है लेकिन वो आपके लिए एनफ है, पर्याप्त है। तो मैंने बोल दिया आई कैन गिव यू मनी बिकॉज आई हैव आ लिटल मनी। मैं आपको थोड़ा पैसा दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू सम मनी बिकॉज आई हैव आ लिटल मनी। मेरे पास कुछ पैसा है। और उसके बाद जो कुछ बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आ जाता है उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं सम। ये थोड़ी सी बात थी, वरना मैं आपको लिख के बता देता। ठीक है, अब हम जैसे मैंने बोल दिया आई थिंक ही इज़ अ लिटल वियरी आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। मुझे लगता है कि वो अपनी लॉन्ग जर्नी से थोड़ा सा थक चुका है। एक मिनट भाई। अब हम आ गए यहाँ पर। अगला जो वर्ड है वो है वाइटलाइज्ड। क्या है? वाइटलाइज्ड। अच्छा, इसको याद करने का आसान सा तरीका, जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमें क्या देते हैं? विटामिन हमें पावर देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। तो उसी से ये रिलेटेड है वाइटलाइज्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज़ करेंगे? एज एन एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग हो गया टू गिव अ विगर, एनिमेशन टू, या मेक लाइवली, या तो किसी को फिर से जिंदा कर देना, मतलब उसमें जान डाल देना, या फिर विगर और एनिमेशन। इसका मीनिंग होता है, एनिमेशन का मीनिंग होता है बेटा स्ट्रेंथ है। क्या हो गया? स्ट्रेंथ। या इसका मीनिंग हो गया एनर्जी। किसी को एनर्जी दे देना, किसी को स्ट्रेंथ दे देना, या किसी में थोड़ी सी जान डाल देना। क्या मीनिंग हो गया? टू गिव अ विगर मतलब किसी को एनर्जी दे देना, किसी को स्ट्रेंथ दे देना, या फिर किसी भी चीज़ में थोड़ी जान डाल देना। उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे योगा काम्स, योगा हमें काम करता है मतलब शांत करता है, एंड वाइटलाइजेज बॉडी एंड माइंड। भी जब भी हम योगा करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या करेगा? एनर्जी देगा, स्ट्रेंथ देगा, काम करेगा, और इस तरीके से हमारे माइंड को और बॉडी को। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रेसियस। क्या है? ग्रेसियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है और हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, जिसको हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव। ग्रेसियस वर्ड है, क्या हुआ? एज एन एडजेक्टिव हमने यूज़ किया, जिसका मीनिंग हो गया बिहेविंग इन अ प्लीजेंट और काम वे। मतलब आप बिहेव करते हैं कैसे? प्लीजेंट, बड़े अच्छा, और शांत वे में, काम वे में, प्लीजेंट, मधुरभाषी होना, लोगों से घुल मिल कर रहना, उस मीनिंग में हम इसको यूज़ करें। ग्रेसियस पर्सन मतलब मैं कह सकता हूँ सोशिएबल पर्सन, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ लोगों के साथ घुल मिलकर रहने वाला कॉलोनियल पर्सन। ठीक, जैसे ही वॉज वेरी ग्रेसियस एनफ टू थैंक मी, भी जब उसने मेरे को धन्यवाद दिया तो वो बहुत ही काम था, बहुत ही प्लीजेंट था। इस तरीके से हमने बात कर ली। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा शब्द और मेरा तो फेवरेट है। क्या है? गवर्नमेंट, जिसको मैंने यूज़ किया एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज़ किया एज एन एडजेक्टिव? जिसका मीनिंग अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाने के बारे में जानता हो और कुकिंग के बारे में जानता हो, तो खाना और कुकिंग के बारे में जानता हो। एंड हु इंजॉयज ईटिंग हाई क्वालिटी फूड, और जो हाई क्वालिटी फूड को इंजॉय करता हो, खाना इंजॉय करता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट।
गोमेट। फॉर एग्जाम्पल सी इज अ गोमेट कुक, वो एक कैसी कुक है, गोमेट कुक है, जो क्या करती है, फूड को बहुत ज़्यादा, फूड के बारे में काफ़ी सारा जानती है, कुकिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें वो जानती है। अब हमारा है आज का लास्ट वर्ड इस पीडीएफ का, जिसका जो है ग्रेटिस। क्या है? ग्रेटिस, जो हमने यूज़ किया एज एन एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग हो गया डन और गिवन फ्री ऑफ चार्ज। भी कोई चीज़ क्या देना, या तो कोई काम करना फ्री में, मुफ्त में कर देना, या फिर कोई पैसा वगैरह ना लेना। भाई आप नॉर्मली कर देते, कैसे चल ठीक है यार कर लेते हैं, पार्टी वगैरह देते हो, तो डन और गिवन फ्री ऑफ चार्ज। जैसे ऑल फूड इज ग्रेटिस, भी सारा का सारा खाना क्या था, फ्री था, बट दे चार्ज फॉर द ड्रिंक्स, बट उन्होंने जो ड्रिंक्स थी उनके लिए चार्ज किया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स जो मैंने आपको करवा दिए। अच्छा वो लिटिल वाला मैं अगर आप कहो तो थोड़ा सा करवा दूँ आपको, देखता हूँ। तो हमने ये सब किया, तो हम क्या करेंगे, 10-10 वर्ड आगे से बढ़ाते जाएंगे। 10-10 वर्ड हम क्या करते जाएंगे बेटा जी, आगे से हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। चलो मैं आपको लिटिल और आ लिटिल समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ लिटिल की, यार ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने लिटिल भाई साहब की। अगर ये चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको करूँगा स्किप। लिटिल की LITTLE, सही नहीं चला लेकिन फिर भी आप समझोगे। ये क्या होते हैं आपके, ये बड़ी ही प्यारी चीज़ होती है, इसको आपने समझना है, इसको आपने क्या करना है, समझना। इसको हम डेटरमिनर और प्रोनाउन की तरह हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, डेटरमिनर और प्रोनाउन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूँ लिटिल की, लिटिल का मीनिंग होता है, इसको हम यूज़ करते हैं दूसरा किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है यू हैव समथिंग, यू हैव समथिंग दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, जो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं इससे करता हूँ, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी, भाई मैं तेरे को कोई पैसा नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव लिटिल मनी, क्योंकि मेरे पास क्या है, ना के बराबर पैसा है। लिटिल का मीनिंग क्या हो गया, ना के बराबर होना। इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया, होगी बात क्लियर। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब मैं करूँगा थोड़ा सा आपको आ लिटिल के बारे में बताऊँगा। दूसरा होता है आपका आ लिटिल, इसके अंदर ही आया है, अरे यार अब ये काम नहीं कर रहा। दूसरा होता है आ लिटिल, कौन सा हो गया, आ लिटिल, जिसका मीनिंग होता है यू हैव, यह भी सेम आपका किसके लिए होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यू हैव समथिंग, ऐसे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, जो चीज़ क्या है आपके लिए सफिशिएंट है। यू हैव समथिंग एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। जैसे मैंने बोल दिया आई विल गिव यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव आ लिटिल मनी, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा है। तो आ लिटिल का मतलब मेरे पास कुछ चीज़ पर्याप्त है, जो मेरे लिए सफिशिएंट है। इस तरीके से हम लिटिल और आ लिटिल का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले वर्ड्स के साथ। थैंक यू।